Hey guys, I hope you all are doing great and my camera is like set up. फ्रेम सही लग रहा है ना? हाँ ठीक है। तो आज हुआ क्या, आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू, मतलब आज थोड़ा सा ऐसे ही दिल से बात करने का मन किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और शाम का टाइम हो रहा है अभी, तो आई वॉज़ वर्किंग फ्रॉम होम टुडे। तो बहुत गर्मी है यहाँ पे और मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है कि वीडियो में थोड़ी आवाज़ सही आती है उससे। ठीक है। तो मैं ऑफिस के काम के बाद वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, कुछ वीडियोस देख रही थी, है ना, शॉर्ट्स यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़का जिसके ना मतलब दोनों हाथ जो थे वो मतलब यहाँ से नहीं थे, मतलब कटे हुए थे। एंड तो ये फिंगर्स नहीं थे उसके, सिर्फ वो ऐसे करके उसने पेन पकड़ा था, ब्रशेस, और ऐसे पेंट कर रहा था। उसकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे काफ़ी ब्रशेस वगैरह भी रखे हुए थे। तो ही वॉज पेंटिंग। और काफ़ी दिन पहले मैं, एक आपने सुना होगा दी आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, मुनीबा मज़ारी, उनका वीडियो देख रही थी। ठीक है। मैंने देखा उनके शी वाज लाइक बोथ हर लेग्स वाज पैरालाइज्ड। अब वो शायद ठीक हो रही हैं, बट उनके दोनों पैर पैरा, यही शी वाज गिविंग अ स्पीच। तो एक मैं और वीडियो क्या, मैंने किसी के मुंह से सुना कि मैकडॉनल्ड्स के बाहर एक लड़का था, तो मैकडॉनल्ड्स से दो लड़के बाहर निकल रहे थे एंड दे वर हैविंग द बर्गर, और उनसे खाया नहीं गया तो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। और फिर वहाँ से एक लड़का आया और वो बर्गर उठा के बहुत खुशी से, उसके मुंह पे एक बहुत अच्छी खुशी स्माइल था, और मतलब चमक थी उसके फेस पे, उसकी उसको खाना मिल गया और वो खा रहा था उसे। हम लोग, मतलब अभी इतनी गर्मी है, बाहर जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग रोड पे ऐसी गर्मी में बैठे रहते हैं, छोट कहीं पे थोड़ा छाया मिल जाता है, कोई शैडो है, किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं इतनी लू में। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ना, चाहे मैं हूँ, वेदर इट इज़ मी, वेदर इट इज़ यू, वेदर इट इज़ एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, वी ऑल आर लाइक भागने में लगे पड़े हैं। ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये हासिल करना है, वो नहीं है लाइफ में, ये करना है, वो करना है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास थोड़ा सा भी वो नहीं है जितना हमारे पास है, उसका 10% भी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है। वो लोग कैसे रह रहे हैं? वो लोग भी इसी प्लैनेट अर्थ पे हैं एंड दे आर सर्वाइविंग। उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, उनको कहीं से खाना मिल जाता है एंड दे ईट दैट, एंड दे ईट दैट विद ऑल दैट स्माइल जो हम फेंक देते हैं। हम दिन में कितना खाना, मतलब अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम लेके उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, और वो खाना किसी का पेट भरता है। मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखी कि कुछ बच्चे ऐसे कूड़े में से कुछ खाना ढूंढ के उठा के और खा रहे थे। मतलब भूख, जब मैं फास्ट रखती हूँ तो मुझे भूख का मतलब समझ में आता है। तो भूख एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप थोड़े टाइम आपको भूख लगती है, 3-4 घंटे लंबा हो जाता है अगर आपने कुछ खाया नहीं है, आपको कैसी भूख लगती है। कुछ बच्चे इंडिया में, अगर आप स्टैट्स उठा के देखोगे तो इतने सारे लोग हैं जो हंग्री हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है डेली का, जो 2-2 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं, और फिर जाके उनको थोड़ा सा कहीं कुछ मिल जाता है तो वो उसे खाते हैं एंड दे आर सर्वाइविंग इन दैट मोड। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू रियलाइज दैट यू हैव अ वेरी गुड लाइफ। यू डोंट हैव टू ऑलवेज लाइक कंप्लेन एंड क्राई दैट ये नहीं हुआ अभी मेरी लाइफ में, वो नहीं हुआ अभी मेरी लाइफ में, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने ये नहीं अचीव करा, मैंने वो नहीं अचीव करा, मेरी सैलरी इतनी ही है, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, उसकी लाइफ में देखो वो सब कुछ है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। वी ऑल आर ऑलवेज इन लैक मोड। हम कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो एक बेसिक खुश कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए एक इंसान को चाहिए। हमारे छत पे, हमारे सर पे छत है। इफ़ यू आर लिविंग इन रेंट और आपका अपना घर है, दैट डजेंट मैटर। आपके पास घर तो है रहने के लिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यू आर पेइंग द रेंट, यू आर अफोर्डिंग दैट होम, वो आपका ही घर है फिर। एंड देन आपको डेली खाना मिल रहा है 3 टाइम का, कपड़े पहनने के लिए आपके पास, पीने के लिए अच्छा पानी है, गैजेट्स हैं, फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वाईफ़ाई, इंटरनेट, सब कुछ एक बेसिक जो नेसेसिटी होती है लाइफ जीने की, एवरीथिंग इज़
with you, and we all are still in that complaining mood. हम लोग हमेशा भागते रहते हैं ज़्यादा अचीव करने के लिए। इतना अचीव कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, इतना अचीव कर लेंगे तो मेरी लाइफ विल बी सॉर्टेड, बट द रेस विल नेवर गोइंग टू कंप्लीट। अगर हमारे पास इतना है ना कि हमारी बेसिक लाइफ नेसेसिटी जो है वो चल रही है, तो हमारे पास वो सब है जो किसी की ड्रीम है वो लाइफ जीने की, जिसको जीने के लिए एटलीस्ट ज़िंदा रहने के लिए वो चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें शेयर करना चाहिए? मैं ये इसलिए नहीं कह रही जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट एंड मेकिंग दिस वीडियो। आई डू इट समटाइम। आई मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ यहाँ बिल्कुल। आई एम जस्ट giving you, like, I'm just telling you that I do it. That's why I'm telling you I do it without telling my mom, my family members, because moms are like पहले खुद का करो, फिर वो नहीं समझते हैं ना। तो हमें अगर ऐसा लगता है ना कि वी आर अर्निंग इनफ और वी हैव दैट इनफ थिंग्स, थोड़ा भी अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, तो यू शुड लाइक एटलीस्ट थोड़ा 1%, 100 रुपये यू कैन जस्ट डोनेट। यू कैन मतलब एक समोसा ही खिला सकते हो आप, कोई रोड पे अगर कोई है या कोई भूखा है उसको, या कुछ भी यार, एनीथिंग। वो तो चलो ठीक है, वो हो गया, वो पार्ट, वो एक अलग पार्ट है। बट दिस आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट आपके पास बहुत कुछ है, बट स्टिल यू आर नेवर बी थैंकफुल टू ऑल दोज थिंग्स। इवन नॉट आई एम ऑलवेज नॉट ऑलवेज लाइक इन दैट पीसफुल माइंड कि मैं बहुत शुक्रगुजार माइंड, थैंकफुल माइंड हमेशा नहीं हो रहता है मेरा। मैं हमेशा ग्रेटफुल नहीं होती हूँ, हमेशा मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट आई एम एटलीस्ट अवेयर। आई एम नॉट सेइंग यू आप में से भी बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, मुझसे बहुत ज़्यादा करते होंगे, बट मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में उनकी लाइफ औरों से बेहतर नहीं है, या उनकी लाइफ में उनको बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। यू हैव अ लॉट, you still have a lot. You should be thankful to God. Thank you, God, that you gave me all of these things. I have my family to talk to. मेरे पेरेंट्स हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। मेरी कलीग है, उसके हर फादर पास्ड अवे एंड शी ऑलवेज फील दैट गुड। शी इज़ इमोशनल, बहुत इमोशनल हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे, उससे फील होता है, शी फील्स। मेरे पापा होते तो शायद ऐसा होता, मेरे पापा होते तो शायद मैं इतना नहीं सुनती, मैनेजर की मुंह पे फेंक के मार के जाती, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, यू हैव अ लॉट, you have your parents, your siblings, your friends, you have the job. बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया में जिनके पास जॉब्स नहीं है। आपकी सैलरी ठीक है कितनी भी है, बट यू आर एटलीस्ट डूइंग द जॉब, यू हैव द जॉब। ठीक है कम कमा रहे हो, कल ज़्यादा कमा लोगे, करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ही ना। बट हैव दैट ग्रेटफुलनेस, हैव दैट फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, हैव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब आप हमें कोई गिफ्ट दी, हमें किसी ने गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, एंड हम कह रहे हैं यार तुमने क्या दिया है, ये तो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो वो चाहिए। हाउ विल यू फील? सेम हैपन्स विद गॉड। सोचो भगवान ने इतना कुछ हमें दिया एंड वी आर लाइक ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये क्या ही है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, तो ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। कैसा लगेगा उनको? क्या वो चाहेंगे कि अगली बार से तुम्हें बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए जाएँ, यानी कि और भी कुछ दिया जाए तुम्हें लाइफ में? या वो सोचेंगे कि इसको दूँ, ये तो ग्रेटफुल ही नहीं होता, इस अप्रिशिएट ही नहीं करता जो मैं इसको देता हूँ। तो इसमें मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ पर ठीक है, आज मैं इतना ही जस्ट बताना चाह रही थी आपको। मैं बस वीडियो स्क्रॉल करी थी तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाती हूँ कुछ वीडियोज़ देख के। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट विद यू कि थोड़ा ना रुकना चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा थमना चाहिए लाइफ में। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर कोई तुमसे थोड़ा आगे निकल गया? ये कॉस्मॉस इतना बड़ा है, कोई कितना भी आगे निकल जाए ना, वो आगे है ही नहीं। अगर मैं पता कैसे इमेजिन करती हूँ कि ना मैं एक प्लेन में हूँ, ठीक है, और मैं ना जो समुद्र है ना, सी साइड में कुछ लोग हैं लाइन से खड़े हैं बहुत दूर तक, यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल पूरा, ठीक है, और मैं प्लेन से देख रही हूँ उनको। तो अगर उनमें से कोई 2 स्टेप आगे भी निकल गया
और कोई 2 स्टेप पीछे भी है, तो मुझे प्लेन से ना वो एक लाइन ही दिखाई देगी। वो तो मैं प्लेन से देख रही हूँ। सोचो आप कॉस्मोस में हो, आप सोलर सिस्टम, फिर आपका मिल्की वे गैलेक्सी, फिर आपका इतने सारे गैलेक्सी, फिर उसके बाद और एक वो आ जाता है, फिर उसके बाद उससे इतना बड़ा कॉस्मोस, कुछ नहीं होता, एक भूकंप आएगा और सबका तहस का नहस हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि लोग मेहनत नहीं करते, लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड वी ऑल शुड डू दैट, बट we should have that gratefulness, that thankfulness, that gratitude towards God, that okay, whatever you have given to me, thank you for all of these things, thank you, thank you, thank you, and I'm going to help somebody who is not that privileged to have all those good things, whatever I have. यही तो होता है ना, मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इमोशंस, एम्पथी, कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स, करुणा कहते हैं हम जिसे। और ऐसा नहीं कि मैंने डोनेट किया तो मैं दान कर रही हूँ, मैंने दान कर दिया, नहीं। वी आर शेयरिंग, वी आर लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड वी आर शेयरिंग। ठीक है, मेरे पास ये है तो मैं आपको भी दे रहा हूँ, ये रिसोर्स है, प्लैनेट अर्थ का रिसोर्स है, ये उसका भी रिसोर्स है। वो बात अलग है कि आपको बाय लकीली आपको ज़्यादा कुछ मिल गया है, बट उस पर उसका भी उतना ही हक है। तो हम शेयर कर रहे हैं प्लैनेट अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज हैं। दैट डजेंट मीन कि आप दान कर रहे हो, आप तो बहुत बड़े हो गए, आपने कुछ दे दिया किसी को, नहीं। तो हमारा हाथ हमेशा ना ऐसे होना चाहिए देने के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई दे दो भगवान, दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो। हमेशा देते रहो, ये भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। जस्ट सिट एंड थिंक लाइक दैट, जस्ट थिंक अबाउट इट। कितना भी अचीव कर लोगे ना, कितना भी अचीव कर लोगे, ये भूख नहीं ख़त्म होने वाली है। दिस यू आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो देना सीखो, ऐसे हमेशा ऐसे बेगर नहीं बनना है, ये चाहिए वो चाहिए। तो हैव दैट काइंडनेस, दैट कंपैशन विद इन यू, कि आप समझ पाओ कि दुनिया में है कुछ लोग जिनको हो सकता है ज़रूरत है इस चीज़ की जो मेरे पास है, मुझसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है। कुछ कपड़े ऐसे हैं आपके पास जो आप नहीं पहनते, आप नहीं पहनोगे, उनको दे दो, बांटो। whatever you have, like if you think that you can share to somebody, मॉनिटर लाइक पैसे दे सकते हो, मॉनिटरी टर्म्स में किसी की हेल्प कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि मैं खुद कमा रही हूँ लाइक 20,000 और मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, लो भाई 50,000, और वो वापस ही नहीं दे रहा है, वो तो फिर स्टुपिडिटी हो गई। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब ये कर चुके हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये नहीं करना है, जितना आप उतना दो। आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि मैं दे रही हूँ तो उसके दिमाग में मेरी अच्छी इमेज बनेगी, या वो मुझे थैंक यू बोलेगा, या मैं तो बड़ी हो गई, ग्रेट हो गई। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट गिव विद ऑल दैट कंपैशन। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग, खुशी से कर रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं तुमसे। तो ये चीज़ है, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल कि मेरे पास जितना है ना बहुत है। ठीक है, मैं मेहनत करूँगी, मेरे ये सपने हैं, मैं मेहनत करूँगी एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, पर जितना है ना वो भी बहुत है। तो हमेशा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रुकना और थैंकफुल होना, और थोड़ा सा लाइफ को सेलिब्रेट करना, खुशी से नाचना। ठीक है, इतना ही कमा रही हूँ ना, पर बहुत है। तो ये लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है, छोटी छोटी चीज़ें। ये नहीं कि अब तो इतना मिल गया, चलो अब इसके पीछे भागते हैं। भाई सेलिब्रेट भी कर लो थोड़ा सा, यही तो लाइफ है ना, वरना तो ऐसी हसल ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज आई वांटेड टू कन्वे टू यू ऑल। आई होप दैट you had an insight, and बहुत गर्मी लग रही है यार, फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।